गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री। जिन किसी को भी ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉब्लम हो ये वीडियो पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, इसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, एक ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल को बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हम लोग पहले भी पढ़े हैं, इसको क्या बोलते हैं, एच। एच यानी हाइपोटेनस, ये होता है बी यानी बेस, और ये होता है पी यानी परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको बोला जाता है कर्ण, और इसको बोला जाता है आधार, इसको बोला जाता है लंब। तो हम लोगों का h निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच निकालने का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से p निकालने का पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इसी तरह से b निकालने का बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि सिर्फ h निकालने के लिए इतना प्लस इतना होता है, बाकी अगर ये निकालना है और ये निकालना है तो माइनस करना पड़ता है। अगर इसको निकालना है तो इतना माइनस इतना, और इसको निकालना है तो इतना माइनस इतना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको अगर हम लोग ऐसा फॉर्म में लिखना चाहे, ए बी का फॉर्म में, जैसे हम लोग पी बोल रहे हैं, तो पी मतलब क्या है, पी यानी कि ए बी। तो हम लोग देखिए लिखते हैं, हम लोग पहले एच का फॉर्मूला लिख लेते हैं एच वाले के लिए। तो एच हम लोग का क्या है, ए सी है, यानी h की जगह पे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी कितना है, बी सी का स्क्वायर। फिर उसी टाइप से हम लोग को p की जगह पे क्या लिखना है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू h की जगह पे ए सी का स्क्वायर माइनस b कितना है, बी सी का स्क्वायर। उसी टाइप से b की जगह पे कितना है, देखिए बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। यानी जहां जहां वैल्यू दिया है, देखिए h की जगह पे क्या है, AC है, अब BC का वैल्यू क्या है, B है, तो जहां जहां B था वहां BC बैठा दिया है। मतलब सेम मिलता जुलता है। इस टाइप से आप लोग एग्जाम में लिखिएगा, आप लोग अच्छा नंबर मिलेगा। उसके बाद कुछ ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होता है, उसका नाम हम लोग याद रखना है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा और एक कॉट थीटा। तो हम लोग को इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लिखते हैं, चलिए। साइन थीटा का क्या होता है, P बाय एच। यहाँ P है, यहाँ H है। साइन थीटा का P बाय एच, कॉस थीटा का B बाय एच, टेन थीटा का P बाय बी, कोसेक थीटा का H बाय बी, सेक थीटा का H बाय बी, कॉट थीटा का B बाय बी। आप लोग को ये सारा फॉर्मूला याद रखना है, और आप लोगों को एग्जाम में किस तरह से लिखना है, ऐसे देखिए, साइन थीटा पूछेगा, साइन थीटा, तो P बाय एच लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको अगर एग्जामिनर को खुश करना चाहते हैं तो और अच्छा से इसको लिख सकते हैं। P की जगह पे क्या लिख दीजिएगा, ए बी, और H की जगह पे क्या लिख दीजिएगा, ए सी। उसके बाद जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा P और H में, वो यहाँ पे पुट कीजिएगा। इस टाइप से लिखिएगा तो आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। जिसको हिंदी में प्रॉब्लम होता है वो हिंदी में देख सकते हैं, और जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है वो इंग्लिश में देख सकते हैं, दोनों के लिए सुविधा के लिए। तो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है, ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को फाइंड करना साइन A कॉस A साइन C कॉस C। और इंग्लिश में देखिए हम पढ़ देते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। फिर इसमें वही वैल्यू, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इंग्लिश रहे या हिंदी रहे, सबसे पहले हमें एक फिगर बनाना होता है। सारा क्वेश्चन को आप लोग फिगर से फाइंड आउट करेंगे तो आप लोग को बहुत ही आसानी होगा और सुविधा होगा। तो देखिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं।
एक समकोण त्रिभुज बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये वाला 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन में भी बोल दिया गया है राइट एंगल एट बी, यानी कि कोण भी समकोण है। और फिर देखिए क्या क्या दिया गया है हमारे पास। ए बी हम लोग का 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी यहाँ पे है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी है 7 सेंटीमीटर, और ये ए सी हम लोग का नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है ये तीनों को फाइंड आउट करना, यानी कि 2 दिया हुआ है तो तीसरा निकालना। तो तीसरा निकालने के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखाया था कुछ, एच निकालने का फॉर्मूला, एच यानी ए सी। तो देखिए पहले हम लोग लिखते हैं जो दिया हुआ रहता है, गिवन। हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ दिया है ए बी क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और ए सी हम लोगों का नहीं दिया गया है। तो ए सी हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए हम लोग का ए सी यानी ये क्या है, एच है। तो हम लोग पढ़े थे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग को ऐसा फॉर्म में नहीं लिखना है, हम लोग को एच को लिखना है ए सी का फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर, इसको निकालना है, इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हम लोग को। तो ए सी हम लोग का कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। ए सी का ऐसे लिखते हैं। ए बी हम लोग का कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो इसको स्क्वायर कर दिए। और बी सी हम लोग को कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ए सी यहाँ पे जब स्क्वायर हम लोग हटाते हैं तो ये साइड आ जाता है अंडर रूट पूरा, 24 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। तो ए सी हम लोग का कितना आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 प्लस 49। आप लोग 10th क्लास में है तो आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक का कम से कम स्क्वायर याद रखना है, तभी ये आप लोग का जल्दी जल्दी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आता है, ये दोनों को ऐड करते आता है 625। देखिए यहाँ पे स्क्वायर अगर हम लोग को याद रहेगा, यहाँ पे 625 का रूट क्या होता है 25 सेंटीमीटर, यानी ये हम लोग का निकल गया। पहला काम हम लोग का यही करना है, अगर तीनों नहीं दिया गया है तो तीनों को निकालना है फर्स्ट में। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है वो लिखेंगे। देखिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे है साइन ए निकालना है, साइन ए। लेकिन हम लोग पढ़े थे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे, यहाँ पे साइन ए आ गया। तो इसमें बहुत जरूरी चीज ध्यान देना, हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है पी बाई एच, लेकिन यहाँ पे साइन ए आ गया है। तो साइन ए फिगर के हिसाब से देखना है। यहाँ पे साइन थीटा का हम लोग का तो पी बाई एच होता है, ये जानते हैं हम लोग, लेकिन साइन ए पूछ रहा है। तो ए कहाँ है हम लोग का, ये। तो जिस एंगल का नाम बोलेगा यहाँ पे, अगर ए पूछा है तो यहाँ देखेंगे ए के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी। और एच हमेशा सेम रहता है। जैसे फिगर में हम सीधा वाला फिगर में क्या होता है, ये बी होता है, ये पी होता है और ये एच होता है, ये सीधा वाला में होता है। लेकिन जब एंगल पूछ दे साइन ए, मतलब इसके बारे में पूछ रहा, इसके बारे में पूछेंगे तो इसके सामने वाला जस्ट क्या हो जाता है, पी नहीं होता है, बी हो जाता है, ये चेंज होता है, और ये पी। और एच हमेशा सेम रहता है। तो देखेंगे साइन ए, साइन ए बोल रहा है तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, पी बाई एच। तो देखिए ये पी बन गया, तो पी बाई एच यानी बीसी बाई ए सी, बीसी बाई ए सी। तो हम लोग का बीसी का वैल्यू कितना दिया है, बीसी का दिया हुआ है 7 और एसी का कितना दिया है 25। उसी टाइप से हम लोग को पूछा गया है कॉस ए। तो कॉस ए, कॉस थीटा का हम लोग क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, बी बाई एच। ये सीधा वाला फिगर के लिए बी बाई एच फॉर्मूला पढ़े, यहाँ पे बी होता था उसमें और यहाँ पे एच होता था। लेकिन यहाँ पे पूछा है कॉस ए, ये वाला एंगल को ध्यान से देखना है। कॉस ए कहाँ है, यहाँ है। तो ये इसके सामने वाला क्या होगा, बी, और ये पी। मतलब यानी कि हमेशा खाली बी और पी चेंज होता है, एच सेम रहता है। तो कॉस ए पूछा है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बी बाई एच। ये बी हो जाएगा हम लोग का, यानी कि ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। ए बी हम लोग का है 24 और ए सी है 25। इसी टाइप से हम लोग का पूछा गया है साइन सी एंड कॉस सी।
तो साइन सी निकालेंगे। देखिए आप लोग को ध्यान देना है, ये सी को यहाँ पे एंगल पूछा गया है सी, तो सी हम लोग का कहाँ है, ये सी है। तो सी के जस्ट सामने वाला क्या होता है, बेस यानी बी। ये बी रहेगा, ये पी रहेगा और ये एच रहेगा। तो साइन सी का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, पी बाय एच। तो सी के लिए यही पी रहेगा, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, यानी कि 24/25। उसी तरह से कॉस सी पूछा गया है, कॉस सी यहाँ पे है सी, तो बी बाय एच होता है, यानी बीसी बाय ए सी, बीसी बाय ए सी। तो बीसी हम लोग का है 7 और एसी हम लोग का है 25। तो इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा से नहीं समझ में आया तो एक बार अच्छा से फिर से देख ले, ताकि सारा पॉइंट क्लियर हो जाए, क्योंकि हम आप लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे से बता दिए हैं कि कैसे कैसे हुआ है। जहाँ पे नहीं समझ आया एक बार वीडियो को अच्छे से देख ले तो पूरा समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का 8.1 का एनसीईआरटी का पूछ रहा है। इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस क्वार्टर, यानी कि एक फिगर दिया गया हुआ है, उसमें PQ का वैल्यू दिया गया हुआ है, PR का वैल्यू दिया गया हुआ है, QR का वैल्यू कुछ नहीं दिया गया है। उसमें आप लोगों को बोला गया है 10p माइनस क्वार्टर का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि ये तीनों दिया हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ पे 2 दिया गया है, तीसरा नहीं दिया गया है, तो तीसरा हम लोग को फाइंड करना होगा। तो पहले सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए PQ इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इसी टाइप से हम लोग का PR कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग को QR पहले फाइंड करना है। तो QR का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं B² इक्वल टू H² माइनस P²। तो B हम लोग का क्या है, QR है, तो QR² इक्वल टू H हम लोग का क्या है, PR है, तो PR² माइनस P हम लोग का कितना है, PQ है, तो PQ का स्क्वायर। अब हम लोग को जो जो वैल्यू दिया गया है वो सारा वैल्यू पुट करेंगे। तो QR का हम लोग को फाइंड करना है, तो QR² लिख दिए, और PR हम लोग का कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, और PQ दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। और जब हम लोग का यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाता है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये हम लोग का 13 का स्क्वायर क्या हो गया 169। आप लोग को 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद करना है ताकि ये जल्दी बने। फिर माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 25। तो 25 का रूट क्या होता है 5 सेंटीमीटर। ये रूट कैसे निकला, तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 × 5, और रूट में जब 2 नंबर आता है तो उसके बदले 1 बाहर निकलता है। ठीक है, तो हम लोग का ये निकल चुका है 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो निकालेंगे, 10p माइनस क्वार्टर। तो पहले 10p फाइंड कर लेते हैं। हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, P/B, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे थीटा के जगह पे P है, यानी ये है, तो 10p पूछ रहा है। तो ये जब ये पूछा जाता है तो इसके सामने वाला B होता है और ये P होता है, तो P/B यानी QR/PQ, QR/PQ। तो QR हम लोगों का कितना निकला 5 निकला, और PQ हम लोग कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। उसी टाइप से हम लोग को cot R चाहिए, cot R। तो देखिए cot R कहाँ है, यहाँ R है, तो इसके सामने वाला क्या होगा B होगा और ये P होगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। तो cot थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं B/P। यहाँ पे B कितना है QR है, और P हम लोग कितना है PQ है। तो QR का वैल्यू क्या है 5 है, PQ का वैल्यू कितना है 12 है। अब हम लोग का क्या पूछा था 10p माइनस cot R, इसमें पुट कर देंगे। 10p का वैल्यू आया 5/12 और cot R का आया है 5/12। ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। यही हम लोग का हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का पूछ रहा है sin A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड 10। तो हम लोग इसके लिए फिगर बनाएंगे एक इस टाइप का फिगर,
इसमें देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ये h होता है, ये p होता है और ये b होता है। साइन थीटा हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, लेकिन यहाँ पे हम लोग को थीटा की जगह पे a पूछा है। तो जब साइन a बोला जाएगा तो हम क्या बोले थे, जिस एंगल के सामने वाला ये होता है वो क्या होता है b, और ये p हो जाएगा और ये h रहेगा। तो हम लोग का साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है। ये क्या दिया हुआ है, मतलब ये p/h दिया हुआ है। तो a के लिए p ये है, यहाँ पे 3 बैठाएंगे, यहाँ पे 4 बैठाएंगे। ये हम लोग का नहीं दिया हुआ है। सबसे पहला काम इसको निकालना। तो देखिए हम लोग लिखेंगे AC इक्वल टू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है AB। तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा है तो उसमें देखिएगा AB हम लोग का कितना दिया हुआ, AB हम लोग का नहीं दिया है, ये निकालना। AC हम लोग का दिया हुआ 4 का स्क्वायर और BC हम लोग का 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट आ जाएगा। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी ये आ गया 16 और ये आ गया हम लोग का 9। 16 से 9 गया तो 7, रूट 7 हम लोग का आ गया। अब हम लोग को पूछा है cos A एंड tan A। cos A निकालते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। तो cos A पूछ रहा है यहाँ, तो इसका ये b हो जाएगा, ये p हो जाएगा, यानी AB/AC, AB/AC, b/h। AB हम लोग का है रूट 7 और AC हम लोग का है 4। इसी टाइप से पूछा गया है tan A। तो tan A यहाँ है p/b, BC/AB, BC/AB। हम लोग का BC दिया गया है 3 और AB है रूट 7। तो यही हम लोग का आंसर है।